पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। गुंजन भाई सुनना। क्या सुनना, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। अरे इसका ये ठीक करिए। ठीक है। कुछ भी कर, मतलब कर, मैं खाली बैठा यार, कुछ भी कर दे चाहे। जीवा भाई सामने आओ। अनिल हेलो हेलो, प्रणाम करता हूं अम्मा जी आपको। मैं यूं तो दिल्ली में और देश में बहुत कार्यक्रम किए, वास्तव में ही हेमंत भाई आपको बधाई देता हूं भैया, सब कृपा। मेरे को इतनी तारीफ की बंटी भैया की और अम्मा जी की उन्होंने, उससे ज्यादा मैंने कहीं आपको पाया। आपने जितने मन से पूरा कार्यक्रम सुना, चाहे वो गीत था, गजल था, वीर रस की कविताएं थी, मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बेहतरीन। और बंटी भाई चले गए, वरना और अभी जज साहब बैठे हुए हैं। घटाई को घटा इसका, हाँ अरे ई को घटा दे हमारे यहाँ। मेरा परिचय दिया, देश के कोने कोने में गया। ये एक नंबर के झूठे हैं ये, कभी मैं आज तक कोने में नहीं गया बाबूजी, पहले तो ये बता रहा हूँ। ये कभी झूठ बोलते हैं एक दूसरे की तारीफ करने के लिए। अनिल अग्रवंशी हमारे एक निवेदन पर आ गए, कोई निवेदन पे नहीं आया मैं, 1100 रुपए मिले जब आया हूँ। ये मतलब हम कभी लोग पता नहीं क्या, ये एक नंबर का झूठा, ये बैठा, ये गौरव वीर रस की कविता सुना रहा था। इसको वीर रस मैंने सिखाया, इसको वीर रस। पहले इतना बुरा वीर रस पढ़ता था, मैंने समझाया इसको। ये एक ही लाइन पढ़ता था वीर रस की, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मत तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना भाई साहब, यही वाली पंक्ति, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ है तूने। एक बार मिलकर तालियां बजाओ, आराम करते हैं। थोड़ा सा घटा दे बेटा कि सत्ता को संभाल, क्योंकि टाइम मेरे पास 10-12 मिनट का है। मैं चाहता हूं आपके सामने प्रस्तुति रखूं और हमारी बहनें बैठी हैं, सब लोग, तमाम लोग बैठे हैं, नमन करता हूं। वो धीरू भाई अंबानी कहाँ गए? ये बैठे सामने। आप वो धीरू अंबानी, मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ 1 घंटे से। भाई साहब वो नमस्ते वापिस दे इनको सारी की सारी। हाँ, और गुंजन जी कहाँ बैठे हैं? ये गुंजन ये है, खड़े हो। आप हो क्या गुंजन जी? नहीं, आप तो लग भी रहे गुंजन जी, वो तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मस्त लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां कहता हूँ, जीवन में सबसे जरूरी है, हम बिना बात। गुंजन भाई आज क्या दिन है? मोबाइल रख दो ना, क्या करोगे इसका? कोरोना का दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में बहन जी। जज साहब क्या दिन नहीं देखे, वही लुगाई देखी 2 साल तक। देवेंद्र भैया हंसी आ रही ज्यादा। काम वाली आती नहीं थी, प्रदीप लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। पर तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा। और इतनी बढ़िया बात करी महिलाओं की, इन्होंने अभी आई महिलाओं के लिए बता रही थी। मैं बता रहा हूँ महिलाओं का कोई वो नहीं। अब ये देखो सब लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ बहन जी, आपको भी नमन करता हूँ। हमारे पुरुषों के मन में खोट है सर। मैं 7वीं मंजिल पे रहता हूँ, नीचे 1:30 बजे हल्ला शोर मच गया। मैं अपनी सोसाइटी में नीचे आया, 20 लोग इकट्ठे हो गए। बोले अनिल भाई तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? बोला पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैं पानी की टंकी में? बोला हाँ। मैं वापस गया, मेरी वाइफ की भी आंख खुल गई। बोली क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हम लोगों के मन में खोट है भाई साहब। तालियां बजा रहे थोड़ी, बिना बात टेंशन में, कोई लेना देना नहीं। अनिल भैया जज साहब देखो कितना हंस रहा है। कौन? जज साहब? जज साहब का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर एक बोला यार मेरे दादाजी को ना 3 महीने पहले पता चल गया था कि उस तारीख को मरेंगे। मैं अच्छा, इसका मतलब तेरे दादाजी बहुत ज्यादा विद्वान थे, बहुत ज्यादा साधु प्रवृत्ति के थे, गुणवान थे। बोले नहीं यार जज ने बताई थी। मतलब जज लिख देता ना 3 महीने पहले फांसी की सजा, तो एक बार जज साहब के लिए तालियां बजा दो जरा जोरदार। कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सारे मस्त रहते हैं हमारे। हाँ, वो एक हरियाणा का चौधरी चला गया, समुद्र के किनारे पड़ा, वहां पर अपना धूप सेक रहा है, अपने बैठा हुआ सन बाथ ले रहा है। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने उस हरियाणा के ताऊ से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह। चला गया। अगला दूसरा अंग्रेज आ गया, बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोला बताई तो थी राम सिंह। 3 अंग्रेज गए, तीनों ने पूछा, उनने बता दिया अपना नाम। उनने कहा यार तो परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे घाट पे चला गया, वहां एक अंग्रेज पहले से लेटा हुआ था। उस ताऊ ने उस अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक कान पर दिया, बोले साले तू यहाँ पड़ा, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। तो कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सब मस्त है हमारे यहाँ, सब मस्त रहते हैं। अच्छा वो एक और बुड्ढा चढ़ गया पहाड़ पे हरियाणा का। उसने सोचा यार पता जीवन बीत गया यार, अब क्या करना यार जी के यार, अब जाओ भगवान की तपस्या करो। ऊपर पर्वत पे चढ़ गया भाई साहब, 70 साल का बुड्ढा ताऊ हमारा चौधरी हरियाणा का। बोला भगवान का
का नाम लूंगा। जैसे ही बैठा तपस्या पे, उसके पता नहीं क्या मन में आई, बोला तू तपस्या पे बैठ रहा है, एक काम कर, इससे पहले थोड़ी बीड़ी पी ले। भाई साहब जेब में से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पे लगाई, माचिस भूल गया। अब माचिस लाए कौन इतनी नीचे से, तो वापस बीड़ी का बंडल जेब में, बोला छोड़ो यार भगवान का नाम लो। 5 साल भगवान की तपस्या करी, 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट होया, बोला मांग बच्चा, क्या मांगता है? बोला भगवान माचिस दे दे। तालियां हाथ खड़े करके बजा दो एक बार साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। यह मस्ती चाहिए साहब कि सत्ता को संभालते ही ये हमारे पार्षद हैं देवेंद्र द्विवेदी, यही है पार्षद हैं। हाँ पार्षद हैं भाई सच बताऊं, पार्षद इतने प्यार तो मेरी लुगाई ने भी फूल नहीं दिया आज तक। बगल में भाभी बैठी है। हाँ भाभी जी, हाँ। पार्षद पति। पार्षद पति, अच्छा पार्षद आप हो, ये खामखा के नंबर बना रहे हैं। बजा दो ताली एक बार कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, 10-12 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाऊं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, नई बात बता रहा हूं, मस्ती की भरपूर तालियां चाहिए। पूरा देश खुश हुआ। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा, गलत ऐलान करा था, सारे खा रहे हैं पीछे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से। सर कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है निगम पार्षद साहब, 50 साल का लोन है। 2 लाख का करोड़ का लोन लाए, 50 साल तक का है, और बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और के। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब इस कोड रोमियो याद करना, उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं योगी जी के लिए, भरपूर तालियां चाहिए। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, जिंदाबाद। वाह अनिल भैया कमाल है यार, वाह अद्भुत। हाँ नहीं आप कोई नहीं, अब हाथ में से क्यों ले रहे हो सर? मैं बहुत जल्दी कविता पाठ करता हूँ। पहले तो 4 पंक्तियां बेटियों के लिए पढ़ता हूँ, बहनों के लिए पढ़ता हूँ। हाँ भैया। कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। वाह, समर्पित करता हूं सर आपको। और ये कोरोना में मर गए वो लोग जो हॉस्पिटल में गए, बच गए वो लोग जिनके पास मां थी, जिनके पास बहन थी, जिनके पास पत्नी थी। साहब 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। आज महिला की शक्ति सुन ले, तूने बहुत अच्छा गाया था। सिंगार रस इतना बढ़िया पड़ा, हमारे हरियाणा में नहीं होता ऐसा सिंगार रस। हमारे यहाँ 2 मिनट में पूछ के बता देते क्या मतलब है, क्या बता तू। ये 15-15 साल लगे रहते हैं, इश्क में मर गई तू, अपने जुल्फ के साए में शाम बिताना चाहता हूँ, उन्हें जुल्फ उतार के दे दी, बोली सारी रात बिता लियो। हमारे हरियाणा में नहीं, हमारे 2 मिनट में पूछ लेते हैं। मैं हूँ फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी, तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊं। हमारे यहाँ लंबा नहीं पड़ते भाई साहब, ज्यादा क्या करना, ज्यादा देर बोले। हाँ वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। मस्ती लेना भाषा का, एक उत्तर प्रदेश, एक दिल्ली, एक हरियाणा। एक मंचला लड़का घुड़ता हुआ आया, पत्थर पे पांव लगा, नीचे गिर गया। तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना। लड़की उत्तर प्रदेश की, जरा अदब का शहर है ना, कल लखनऊ, उससे क्या बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली एटीट्यूड वाली बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने।
कोई टेंशन नहीं लेते हमारा, सब मस्त रहता प्रदेश हमारा भैया। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दिया, देख भाई तेरा कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, तू अपना रिजल्ट ओपन मत करियो, इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने पूछ लिया बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, सपाट मैदान अनिल भैया पड़ा। कमाल है प्रदीप यार, भाई क्या बात है भैया, अनिल भैया बहुत बढ़िया। बस्ती वाली बात है। 5 मिनट एक कविता, हाँ अंतिम एक कविता पढ़ता हूं, एक हास्य की कविता जो भैया ने कही थी। मेरा मन तो था, क्योंकि बहुत अच्छा सुना आपने, जितना अच्छा प्रेम को सुना, मेरा मन था कि माँ की कविता पढ़ूं या मैं आपको देश की कविता पढ़ूं, लेकिन हास्य कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। कोई टेंशन मत रखो भाई साहब, दुनिया में इतनी टेंशन फैल रही है, बिना बात की हमने टेंशन ले रखी है। परसों ये हेमंत बैठा टेंशन में, मैं हेमंत टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। मैं बताइए तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं ये देख रहा हूँ इसमें बूंदा कौन सा है। किसकी टेंशन दूर करो? आजकल इतनी टेंशन लो, एक बैठा और टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी, बस दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? तो भगवान का काम है। बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? क्या टेंशन दूर करोगे? और महिला तो इतनी जल्दी टेंशन ले लेती है बाबूजी। मेरे घर के सामने पार्क, मैं वाइफ के सामने साथ टहल रहा, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, मेरी वाइफ को हो गई टेंशन। अच्छा, आज 1 महीना हो गया लुगाई को मेरी टेंशन ली, एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बचाओ हाथ खड़े करके एक बार ताली साहब। जीवन मस्ती वाला भी, कोई टेंशन मत रखो, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। वाह, हमने ऐसी टेंशन बना रखी है। एक छोटी सी कविता आपके लिए, कि मैसेज भी इस कविता के अंदर। हम आज जज साहब स्कूल गए, पढ़े, बहुत पढ़े रहे, कभी नहीं पढ़े भाई साहब। ज्यादा पढ़ लिख के क्या बन जाओगे? कोई वकील बन जाओगे, ज्यादा लिख पढ़ के जज बन जाओगे, क्या हो जाएगा उससे? कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवाल। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। मेरा सोसाइटी में मकान है भाई साहब, हमारे जज साहब एक नीचे रहते थे, हर रोज अटैची लेके जाते थे, मेरे पिताजी उठाते थे मेरे को सोते हुए को, और एक मुक्का जोर से मारते थे, जज को दिखाते थे, देखो जज बन गए पढ़ लिख के, तू यहीं पढ़ा रही हो। मैं जज साहब इतना पिटा हूं जज साहब की वजह से, आपकी वजह से नहीं, दिल्ली के जज की वजह से। रोज मारते थे, एक घुसट दे घूसा। मैं क्या हो गया भाई, क्या आफत आ गई, मेरी क्या गलती है? पिता छुट्टी वाले दिन भी देख वो जज अटैची लेके जा रहे, कितने पढ़े लिख के हैं, तू आज कुछ भी नहीं करा तूने। मैंने उसी दिन सोच लिया था, हे सरस्वती माता, एक दिन तू मेरे को इतना बड़ा आदमी बनाइयो, इतना बड़ा कवि बनाइयो। मैं मंच पर कविता पढ़ रहा हूं और जज साहब नीचे बैठ के सुन रहे हो, जरा बजाओ ताली साहब। अरे यार भैया, यार अद्भुत है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। आजकल के बच्चे, हाँ ये बेटा बस 3 मिनट की कविता है। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं मस्ती की। देखो मंच से बहुत बातें हुई हैं और कवि सम्मेलन इसी का नाम है। बहुत अच्छी टीम हेमंत ने इसलिए बनाई कि उसके अंदर वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, संवेदना, देश, वीर, जो जितने भी रस पढ़े बहुत अच्छा है, लेकिन हास्य गायब होता जा रहा कविताओं के माध्यम से। मैं शुद्ध कविता पढ़ता हूँ हास्य की, कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में भाई साहब, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% सबके मिला के वो एक का रिजल्ट आया। पिताजी बोले रिजल्ट आया भाई क्या हुआ? बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का लड़का हो गया, बेटा मैं तेरी पूछ रहा हूँ तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या कहूँ, प्रिंसिपल तक का बेटा फेल हो गया। अरे बोला बेटा सबका हो गया, तेरा क्या हुआ? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी नहीं मिट गया हाथ की हाथ। तो आजकल के बच्चे का जब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए, हौसले इतने बुलंद कभी उदास नहीं हुए। 1 साल में भाई 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, गुंजन जी सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा,
पूरा जोर लगा लिया, ससुरा अगली क्लास में नहीं चढ़ा, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 10 साल बाद पहले से ही उठवा लिया। वहीं पाया बैठा हुआ उसी बेंच। सुनो बहन जी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो। नहीं मतलब सारी लग रही हैं, आप ज्यादा लग रही हो। ये तो प्रोफेसर नहीं दीदी हमारी। हाँ हाँ, मैंने देखा, सही पहचाना। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के उस टाइम में, पूरे सदन की आशीर्वाद और तालियां चाहता हूं भाई साहब, ऐसे मत देखो घूर के। 12वीं कक्षा में उस टाइम मेरे अकेले के पूरे परिवार में मेरे 33% नंबर आए थे। ये 3 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये जलते हैं मेरे से भाई साहब। इनके अम्मा जी 33 भी नहीं आए थे। 12वीं में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी पूजा करने के लिए। बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सवेरे की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। साहब तालियां इस बात पर चाहिए कि आज बच्चों के 80% नंबर आते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। पहले 33% पे भंडारे होते थे। हमने बच्चों का बचपन कहां मार दिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामणी शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। खुशी खुशी में कि 33 आए बेटे के। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी कि रिश्ते। कविता का पावरफुल पंच और आपकी तालियों और आपका ठाका चाहता हूं। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। वाह, ये अलग बात है पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। अम्मा जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला। दाखिल आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई साल लगाते थे और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। हेमंत की शादी स्कूल से हुई है, 6ठी में पढ़ता, 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे और बाबूजी कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वहीं पड़े रहते, टीचर रिटायर हो जाया करते। और जो बच्चे, कविता का अंत करता हूं, जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। अम्मा जी अभी अगली लाइन आपके लिए नहीं है, तालियां पूरी चाहता हूं। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।